हेलो शिव भगवान आज जैसे से दिल घबराता है न मालूम बापू क्या सोचते होंगे कि मलखान स्कूल जाता है, लेकिन नहीं, मैं कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। पड़ी बहन गंगा उसकी फिक्र दिन का दिन न जाने क्यों चिंता सी रहती है। बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती। आज चलता हूँ बाबू के पास। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले। रघु ये बता बापू कहाँ है? कहते हैं चलो बापू के पास चलते हैं। चलो बापू आज
अब तो क्या होगा जो आप इस तरह हमें सीने से लगाने की जगह आप हमें धक्का मार दिया। आखिर बात क्या बाबू? बाबू बाबू आज अचानक अब तो क्या हुआ बाबू कि कुछ भी गलती नहीं है पिताजी नजर कुछ भी गलती नहीं है पिताजी नजर फिर के साथ तमाम पर गाने लगे कुछ भी गलती नहीं है पिताजी नजर क्या हुआ कुछ न आया समझ आपको क्या हुआ कुछ न आया समझ हम पर पिता हाथ उठाए आखिर मैंने कोई गलती नहीं की, हमारी कोई खता नहीं, तो आज हम पर कैसे सितम ढारे बाबू? मलखान बाबू ये बताओ आज तक मैंने तुम्हारे प्यार में कौन सी कमी की है? नहीं बाबू, आज ऐसी बहकी बहकी बातें आपने कोई कमी नहीं रखी। तो सारा तो प्यार दिया है, एक माँ एक बाप दोनों की ममता आप ही से तो मिली है बापू। जब माँ और पिता का प्यार तुम्हें मिलता रहा और उसी प्यार का सिला तूने हमको दिया। बापू अच्छा बात क्या है बापू? सुनो अगर सुन सको कहो बापू। ये मलखान निकेला तो गद्दार भागे, मलखान निकेला
तेरी आशाओं पे तूने पानी पेरा, तबीयत मेरी भी अब बाबा दादा का है तुम्हारे गुस्सा हो गया। आज केवल स्कूल की पढ़ाई के लिए बलखान पर हाथ उठा दिया और इन हाथों से आज तक बलखान पर फूल की आंच नहीं आने दी। आज उन्हीं हाथों से बलखान की खाल उधेड़ दी। बाबू बाबू कि आपको चिंता मेरे पढ़ाई की है, आपको चिंता मेरे पढ़ाई की है और मुझको जिन हाथों ने तुझे खिलाया और प्यार किया, पुचकार किया, इतने लाल चाव के साथ मैंने तेरा लालन पालन किया बेटा, आज हमारे हाथ तेरे ऊपर उठ गए। मैं यही सोचता हूँ ये मुरली वाले के हाथ अभी इसी वक्त मेरे कट कर गिर जाए। बापू ऐसा न कहो बापू। बेटा बापू तेरी बात सुनो। कहो बापू। कहीं जाने की जरूरत न मेरे नूरे
बापू, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई नौकरी नहीं। अरे जो हमारी तकदीर में होगा, हमारी किस्मत जो कराएगी हम करेंगे। बेटा, हाँ बापू। मेरी बात सुनो। तो बापू, देखो बात ये है कि हम गरीबी में पले हैं, दूसरे की मजदूरी की है, छात्रों की गुलामी की है और करते हुए चले आ रहे हैं। किसी तरह से तुमको और तुम्हारी बहन गंगा को लाल पालन इनका कर रहा हूँ। हाँ बापू। और तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। नहीं बापू। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बढ़िया काबिल इंसान बनो और कहीं पर अगर ऊपर वाले की इच्छा है तो तुम्हें नौकरी सरकारी मिल जाएगी और मेरा भी गर्व से सर उठा रहेगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा गया है। हम जैसी मुसीबत हमारा बेटा नहीं झेलेगा। अरे मलकान का कलेजा फट जाता है जब लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। अरे लोग कहते कि मलखान का 80 साल का बूढ़ा बाप दूसरे की मजूरी करता है और उसकी बड़ी बहन गंगा जो शादी के योग्य है वो कुंवारी अभी तक घर में है। मलखान को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो कोई स्कूल अपना देखता है, न अपनी पैंट के बारे में सोचता है, न अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचता है। ये ताने हमें चैन से जीने नहीं देते बाबू, चैन से जीने नहीं देते। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये सब हमारी फिक्र है। बेटी माना की शादी के योग्य हो गई है। हाँ बाबू। कहीं पर गरीब गुरबा में लड़का मिल जाएगा अपनी बिरादरी में, बढ़िया सी बिटिया की धूमधाम से शादी करेंगे और तुम जब पढ़ लिख जाओगे अच्छी से, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हम भी खुश और तुम्हारी बहन भी खुश। बहन से पूछ लो। गंगा, तूने बापू को दवाई दी थी या नहीं है? हाँ भैया, आप मेरी चिंता मत करें और अपनी स्कूल जाए, मैं बापू की ध्यान रखूंगी। अगर तू कहती है तो मुझसे बड़ी है, मैंने माँ को तो देखा नहीं, तो तेरी अंगुली पकड़ कर चलना सीखा है। मैं तेरी हर बात को मानूंगा। आज के बाद तेरा भाई मलखान केवल स्कूल ही जाएगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है भैया, आप स्कूल जाएं और बापू की देखभाल मैं करूंगी। ठीक है गंगा। गंगा, हाँ भैया। ये मेरी बहना ये राखी की लाज, मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा।
जा रही हूँ घर और खाना भी बनाना है। तुम हो जाओ और जो परसीम बोई है हाँ हाँ चले जो थोड़ी घास काट लाओ। अच्छी बात हम है। हूँ जो नरवा किनारे खाते हैं मजा देख ही जाए। एक लड़का बतावे आवा रहा कि दादा मन में कौन रुपया चल रही ठीक है तो बाबू, गई हाँ किया जाए और चाचू परसी मर्सी काट लो। ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ हो दादा। हाँ अब हम जा रहे हैं ख्यातर मार। अच्छा ऐसे कर कौन हरा हवा रहा है हमारे ख्यातर मार हाँ तो आवे नदी अच्छा देख रहा है तो बीच खेत में खेत दिया। बीच खेते बीच खेते हैं। बीच खेत में खाते का मतलब तुम्हारे खेत यही किनारे दूसरे वाले खेत में खेत दिया। अच्छा अच्छा वैसे निकल जी है तुम दादा उल्टा ना समझा करो। दादा केले दराम है अरे खाइए दराम है इनका कहा मतलब हम मुन्ने जो दवा लेना है वैसा खाओ पहले तो कुछ आराम है कि जबान लागत ही मेरे पहले से आराम है। राम 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 राम। कह रहे छोटू आगे बढ़ आगे बढ़। हाँ भाई बताओ। अरे तुमसे हमने कहा था कि हमारे साथ चलना है और तुम कहाँ गायब हो गए थे? अरे मैं पीछे तो रहा अच्छा हमारे पीछे थे। और उसका अच्छा ये तुम्हारे कहते हैं लंबरदार जब आगे आवत आवत है तो कहते हैं हम तो तुम्हारे पीछे लाग ही रहे। अच्छा हाँ ये पीछे लाग रहा है पिछुआ आगे लग रहा हो पीछे लग रहा हो। नहीं आगे का लाग के हो वही छोड़ आगे धर्म को मतलब ही नहीं। कैलाश आओ चलते हैं बलवंत मुखिया के पास। देखो भैया ने कहा था कि बहुत जल्द पैसा लेकर के वापस आना है। हाँ बात तो बात सही है। चलो फिर चला जी हमको लागत है आगे बढ़ गए कि तो बड़े भी दवा दुलारी बीड़ी सीढ़ी पी लियो। बेड़े हम नहीं पीते बीड़ी सीढ़ी पी लियो। बेड़े सीड़े ना हम कहे बीड़ी सीढ़ी पी लियो अभी समझत की कहा कि बीड़ी सीढ़ी पी लियो। चलिए चलो चलो भाई आ चलते हैं। दादाजी राम राम। और दादाजी कहो कैसे हो आप? तो ठीक है ना हमको तो आपसे पूछा चाहिए था। हमसे आया भैया ये निकाले लिया। पूछो क्या बात है? सुनो मालिक अरे कहो तो सही। और आए हो किसी बात और आए हो किसी वास्ते पतरा अपन हाल चाल बताओ, बड़का मालिक के हाल चाल बताओ, घर में और सबके हाल चाल सब ठीक है ना?
सब ठीक है मुखिया जी। भैया ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। तो भैया ने हमको भेजा और सुनो ध्यान से, भैया ने भेजा। तो भैया ने हमको भेजा और सुनो ध्यान से कि मेरा कहना अभी मुखिया कर दीजिए। लाए थे रुपया जो और तुम भैया से मेरा पैसा अभी हमको दे दीजिए। मुखिया जी, हाँ मालिक। आज 3 महीना हो गया है, तो भैया से 5,000 रुपए लेकर के आए थे, और तब से लेकर के आज तक तुमने हवेली के दर्शन भी नहीं किए। भूल गए तुम हवेली कहाँ नहीं है? मालिक, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन से हम पैसा लाए, हाँ, आपका पैसा हमने सब अपने कामों में ही लगा दिया है। मालिक क्या करे, कोई बीमार है, कहीं खेती में डालना पड़ता है, लड़का पढ़ रहा है, मैं भी बीमार रहता हूँ। मालिक हम तो आपके पास फिर दोबारा आने वाले थे। कोई बात नहीं है मुखिया जी, लाओ तुम हमारा पैसा हमको दे दो और हम चले अपने रास्ते। मालिक जब बात मारे नहीं, एक रुपया पास में वाला देखा तेरे नए खराब है। हम आपके पास फिर आने वाले थे। मालिक अगर हो सके तो बड़े ठाकुर से 500 रुपया और दिलवा दो। वाह मुखिया जी वाह, बहुत खूब। अरे हम पहले का कर्जा लेने आए थे और तो फिर दोबारा कर्जा मांगने लगे। मालिक क्या करें, मजबूर है और आपके पास नहीं जाएंगे, इसके पास जाएंगे। आप ही तो अन्नदाता है हमारे। हर कोई बात नहीं मुखिया जी, हम तुम्हारी मजबूरी को समझ रहे हैं, इसीलिए मुखिया जी चलो मेरे साथ। बड़े भैया से कहकर हम तुम्हें 500 रुपए और दिलाएंगे। मालिक आओ चलो। हम तो जा नहीं सकते, हमारी तबीयत खराब है। अरे तो इसको भेज दो ना। हम अपने बेटे को भेज देते हैं। मालिक तुम्हारे रुपया न चाहिए हमारे। चले तो गए दादा, हाँ लेकिन दिक्कत ही है, कुछ दिक्कत है। दिक्कती का लकीनें बहुत हो रही हमारे। मान लो रास्ता लंबा है हाँ और इनके गांव कैसी पानी वानी को मिलन नहीं। हाँ 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 तो हम कहते हैं हमका टंडन। तुमका न मिली। हाँ अच्छा टौली बात नहीं, जाओ भैया तुम्हारे पेट की मत है। हाँ भैया तुम्हारे झाड़ा हुआ धोई अब हमका लागत कौ न जाए। बिटिया अपनी गंगा बनाई है, हमारा बिटिया गंगा खोदे चली गई है। बिटिया गंगा
हमारी तबीयत तो खराब है और बेटा कुछ और जरूरत है तो 500 रुपया मांगे रहन मालिक से तो कहीं पिपो को भेज जाओ ले आवा चलो तो तुम्हारा भैया कहाँ है उनका भेज दो ले आवा तो फिर कहीं का भेजी तो बेटिया की तो भेज दे लेकिन बेटियों भेजा गलत सयान बेटिया हमारे सकुरन का कहूँ भरोसा भैया सही है मनाई मनाई सब एक मनाई बनाए लेकिन जब भैया हमारे इनके कहूँ गुस्सा हुए पर तू भैया हमारे जब स्कूल गए हैं तो बिटिया भेजे पर करी अरे भैया कहूँ साथे चले जाए और तुम पैसा लेके तुम देने 500 रुपया चले आयो ठीक 250 रुपया ही ला दिले हैं 250 रुपया हम ला दिले अरे ला निकाले हो का लाने वाली बात है मान ले छुट्टा रेटकारी दिए तो वचन ही ना हो जाए अच्छा तो जाओ तुम लोग चले जाओ मालिक के साथ 500 रुपया कम से कम किलो 2 किलो तो हो ही नहीं हम कहीं 100 ग्राम तो उठावा नहीं जाता जाओ उठावा जाए चाहे न जाए मजबूरी है तो भैया आप उठावे पड़ी ठीक हाँ एक 250 ही ला दिले हैं 250 हम ला दिले भेज रहे हैं नंबरदार चलो भैया नमस्ते 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 चलो ठाकुर साहब चलिए। हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर साहब मेरा नाम गंगा है। गंगा। देखो गंगा मेरे साथ चल तो रही हो लेकिन जरा संभल के चलना क्योंकि आगे बहुत बड़ा बियाबान जंगल पड़ता है। जो हमका लागत है कि कहा संभल के चले 500 तय भवा हमका लागत है सही गरी पैसा दे भैया है और जो सही गरी पैसा दे तो हमारा तय टूटी जाई हम ला के लाओ को ऐसा करो कि तो तुम चली जाओ हमका न पठोर साथ दे अरे बापू ने कहा है साथ में चलो। हाँ तो यो कहा था हमारा तुम आगे आगे रहो हम पाछे पे रही और साला पाछे पे चढ़ी न वही थे अरे आगे मैं रहूंगी पीछे तुम रहना। तो यो हमारे भी भेंट गई थी ऐसा करो सबसे आगे हम रहो उनके बीच में तुम रहो उनके पीछे नंबरदार रही चलो ठीक चलो जल्दी चलो कि लौट के इनके आगे हो जाओ हम खड़े हो जाओ नंबरदार चलेंगे यार काहे को परेशान हो रहे हो? नंबरदार चले रहो हमारे प्यास बहुत जल्दी जल्दी लागत अच्छा हाँ प्यास लगी है हाँ पानी मिलेगा। वो बम्बा उम्बा नहीं हाँ, है। कौन नलकूप नहीं आगे जाओ थोड़ी दूर अरे थोड़ी दूर जाओ पानी मिल जाएगा एक नदी है नदी में पी लेना हम लोग तब तक इस पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। नदी में नदी गंदगी हम नदी में पानी दिमाग खराब हो गया बिल्कुल साफ पानी बिल्कुल स्वच्छ हम तला अगर वैसे नहीं है तो वही तला फिर के सोचे वो हमसे बताओ ठीक है चलो कोई बात नहीं चले जाओ भैया हम जा रहे ना गंगा फिर यार तो पियासी नहीं है पियासी हो बताओ बोर बारी के लिए डिब्बा में इनके प्यास नहीं लागत कितन के गटे झुरा दी ठाकुर साहब चलिए क्या बात है। गंगा हाँ ठाकुर साहब आपको देखकर तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ठाकुर अरे भगवान ने क्या खूबसूरत चीज बनाई है। ठाकुर साहब आप चलिए। हाँ मुझे देर हो रही है। अरे चलेंगे काहे को परेशान हो क्योंकि हाँ तुम और हम दूसरा कोई है भी नहीं। वो साला जो तुम्हारे साथ था चला गया पानी पीने अब पता नहीं कब आए। हे गंगा क्या बात है? तेरी कातिल नजरों ने हमें मार डाला मेरी जान। ठाकुर साहब हाँ। आप कैसी बातें करते हैं। अरे बात तो हम सही कर रहे हैं गंगा कि बड़ी कातिल है गंगा ओ गंगा ठाकुर साहब और बड़ी कातिल है गंगा और ये तुम्हारी नजर
अरे हमारा इरादा नहीं समझ रहे हो? क्या इरादा है? ठाकुर साहब अरे यूट्यूब वाले भैया से पूछ लो हमारा इरादा। आप चलिए और मुझे देर हो रही है। सुनो मेरी बात कि मुझे तेरे वसलो हे गंगा और मुझे तेरे वसलो का है जाम पीना, मुझे तेरे वसलो ठाकुर साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप चलिए। और मेरे बापू की तबीयत खराब है और गंगा चले पन्नी में पानी भर के घूम रहा है। नमका लंबरदार का ले चले थोड़ा पी ले मुंह वो धो ले। छोटा वाला उसके प्यास बहुत जोर से लगी है। नहीं लगी। ना उसको पिला। ले ले पहले पानी। अरे रहो बंदे मेहनत करी है इनका मुंह धोवे पड़ी न पी हो ना चल जाए हंस। अरे वो बड़ी देर से खड़े हैं हमको जान पता नहीं क्या बाल लंबरदार भाई आए नहीं माँ शिकारी गाय नोचे लेती है। अच्छा चलो चलिए शिकारी गाड़ी नोचे लेती है। मान जाओ गंगा, नहीं ठाकुर साहब नहीं तो अगर मैं अपनी औकात पर आ गया तो यही फिर नंगा करके आई लव यू करूंगा तेरे साथ। ठाकुर साहब हाँ आप कैसी बातें करते हैं? बात हम बस वैसी ही करते हैं जैसे करना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब आप मुझे सोचने का मौका दीजिए। सोचने का सोच। अच्छा बताओ, इस जंगल में मैं अकेले हूँ, अगर उस तरह बोलूंगी तो जबरदस्ती कर सकता है। कहा था तुमसे कहा था इसका दिमाग खराब हो कुछ गया, करैया है गाय इसके मन में न जाने क्या हुआ। उनके मनमा का के मनमा जो होगा तो पूछ लियो, जो इनके इच्छा हुआ वो कह दियो, बस काम खत्म। अच्छा तो तुम कर दो। आय? हम दादा का कह दे गली न गलियारा दादा टट्टर कैसी जाई कर दिए कहूँ कच्ची में तो छिप्पा निकाल लिए इतने पूछ लो। जैसे मान लियो बेटेवक मनावत होत के बिहार पे हाँ जब बेटेवा नहीं मान रही हाँ और तुम्हारे दिमाग में गिरवा काटत कहना क्या चाहते हो साली? आज मतलब जब रहा है कि जैसे बेटेवा नहीं माना हाँ तो जैसे वहाँ जो कहा तो वो वही दिन हम मान लिए तो न बात बनी। तुम मान जाओगे? है मान जाओ सच में मान जाओ? मान जाओ भाई साले हबड़ी तुम्हारी साले
साले मानोगे? हम तेरे मारे रहा भाई भूई माँ गिर गए माता रे भो नहीं भूई माँ गिर गए भूई माँ मानोगे? नहीं हम न मानव दादा तो समझ लो। नहीं दादा हम न मानव जो उस गली में गलियारा पता नहीं आखिर साले जो आखिर टिप कर रहा निकल के बाहर आ जाएंगे एक बार। जब न पूछो जो कहीं भी के गेर लाग का तो आखिर तेरी बड़ी वही छोटी बड़ी हाँ, तो निकल रही। मालिक अब है दिन पति को आगे सब पता कोई है गंगा, हाँ ठाकुर साहब। अरे कुछ सोचा समझा? हाँ अरे सोच रही थी तब तक ये आ गया। हाँ कर रहा दिमाग अरे परेशान मत हो, इसे तो मैं ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी। हाँ तना कर रहा दिमाग लगा तो दूर से थूको तो इनके डायरेक्ट मुँह गिर गंगा हमसे मोहब्बत करिए हम नीक लगी थी नहीं क्या मोहब्बत करियो तुमसे मोहब्बत करूं? तभी से इसे झांसा देती हूँ और झांसा देकर यहाँ से निकल जाऊंगी। ठाकुर साहब यार तेरे करके रखो क्या? अरे बिस्ता भरे जो तुमसे मोहब्बत करूं। ठाकुर साहब हाँ गंगा, मैं आपसे प्यार करने के लिए राजी हूँ। राजी हो? अरे लेकिन ठाकुर साहब मुझे और इसलिए पहली आपको बार? हाँ पहली बार हाँ ठाकुर साहब शर्म लगती है? अरे दैया आपको भाई, पहली बार का मैटर तो शर्म तो लगी। आपको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा। कौन सी शर्त? बोलो। देखो आप मुझे शर्माती, आप आंखें बंद कर लें और मैं आपके गले लगूंगी। अजीब मोहब्बत, साला बंद आंखों में मोहब्बत करो, आंखें बंद करके मोहब्बत करना पड़ेगा। अब जब मैं आपके गले लग जाऊंगी तो आप आंखें खोल देना। कोई बात नहीं, साले अंधे में मोहब्बत कर लेते हैं, आंखें बंद। ठीक है हाँ, आप तैयार हो और मैं आपके गले लगने आ रही हूँ। बहादुर सौ जूता खो तमाशा भूमिका देखो उनकी नोच पावी की नोच लिया अरे बहादुर मुंह देखो साइलेंट हो जा साले। गले पे साले नमक छिड़क रहे हैं। उस साले ने कहा आंखें बंद करो, पहली बार हम मोहब्बत करने जा रहे हो और शर्म लगती है। उस साली ने गाल पे तमाचा मार के रखो। बना रहे इनका नहीं पता है कि जब बिटेवा की आंखें मूंदो तो तुमका आंखें मूंद के का कोनो मोहब्बत करता है? गंगा ने आज मेरे गाल पे तमाचा मारा है नटवर, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में ऐसा लठ मारूंगा, ऐसा लठ मारूंगा कि साली तबाह हो जाएगी। कौन तमाचा मरी हो अब कौन मरी हो देखते जाओ। इनका देखो बिटेवा के आंखें मूंद अहिला मिले महिला मिले टीवी के साथ चलो महिला ना हमारे कहा का मतलब है जब बिटेवा रहा है
अब देखत गौशालन में अगर गयो तेने को पूछ थैन तो बछड़ने पे चाहे जितना गयो नहीं नहीं करो धार देन तो हुआ बस पूरी था पूछ उतार चली गई अपन के देखो मुंह जैसे होड़ो चुल्लू बन गया अभी सब धरी गुस्सा ही है उतरी है नटवर गंगा ने आज मेरे गाल पे तमाचा मारा है। अरे गंगा को मैं बर्बाद कर दूंगा अगर एक दिन इसके जिस्म के चिथड़े नहीं हमने उड़ाया तो फिर मेरा नाम नागराज नहीं है। चलूंगा ऐसी चाल चलूंगा ऐसी चाल किसी ने चला नहीं होगा और ये बिछाऊंगा ऐसा जाल किसी ने बिछाया नहीं होगा। रुको लंबरदार रुको लंबरदार चलूंगा ऐसी चाल किसी ने चला नहीं होगा बिछाओगे ऐसे जाल किसी ने बिछाया नहीं होगा तो कौन तलवन जाल दे रही होगा अब चली हो कैसे कौन चाल चली हो लंबरदार अभी पता नहीं कौन चाल चली है हमारी को समझन नहीं हमारी लेडीज वाली चली हो कि पुरुष वाली या वाली ना चली है या वाली नहीं चली है या वाली चली है या वाली हम कहीं यहाँ वाली चाल चली चले देखते जाओ हम करते क्या है। अच्छा यह बात साथ लगे रहो सब समझ आ जाएगा। और क्या बोल रहे थे साले किस तलुआ में जाल डालो भाई कहा दिया जाल ऐसा बिछाऊंगा किसी ने बिछाया नहीं साले हमको नरिया अरे हम कहीं महारन वाला काम कर हम कहीं महारन वाला काम करी रहो चले बंदा आयु ठाकुर आ सकते हैं बड़े भैया के पास चलो और बड़े भैया से ऐसे बड़ा चढ़ा के बातें बताएंगे मजबूर कर देंगे बड़े भैया को हम और बातें बताएंगे सिर्फ मुखिया के खिलाफ क्योंकि मुखिया को हमें मरवाना है और जब सारा मुखिया मरेगा तो उसी की खोल के अंजाम में उसके बेटे मलखान को मैं अंदर कराऊंगा और फिर बचेगी ये गंगा अकेली। उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे चंगुल से गंगा को कौन बचाता है। यही मेरी चाल है और यही मेरा जाल है। आओ चलते हैं। चलेगा अंगूरी ज्यादा फूली को क्रीम लगा दी तुम चले अपनी दवाई अपना इलाज अपनी वैदगिरी अपने पास क्रीम लगा लियो लियो अंगूरी ज्यादा फूली लंबड़ा मिनट लगा लियो लंबड़ा मिनट लगा लियो नोरा मिनट लगा लियो सूजन कम हो जाएगी नोरा मिनट जल्दी निकल जावा नेवरा मिनट नहीं तो साले तो इनके साथ चलो तुम आज हमारा आओ अरे छोटुआ आगे बढ़ बताओ बड़े भैया के पास चलना है और जितना मैं बड़े भैया से बोलूं सिर्फ उतना ही तुम बोलना और अगर कहीं सच्चाई बड़े भैया के पास तक पहुंची तो राम कसम तुम जहां से निकले हो वहीं तुमको हम अंदर कर देंगे याद रखना। चला जा मालिक चलो आइएगा दोस्तों इधर ठाकुर राणा के पास पहुंचते हैं और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया धन्यवाद है। इसी बात पर एक लाइन है और सिंगार बारी ननद कहे हो गोरी सिंगार बारी
लंबरदार होशियार रहेंगे, तुम्हारी बेफैया चक्कर में रहत है। तो हो रे मालिक अपने रोजी रोटी खान मारे वाले। ये बात ये तुम्हारी रोजी रोटी डब्बा लगैया है लंबरदार। बताओ लंबरदार खाना खिलाए। हाँ मालिक। मेरा भाई नागराज गया था, कर्जा लेने के लिए। हाँ 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 अभी वापस नहीं आया है। लाते नहीं आवत हुए जब तक नहीं आता तब तक हमारा जी नहीं लागत है। तो छुट्टे रेच गाड़ी लिए आवत हुए, गिनत गिनत तो 3 दिन लग जाए। सही कहते हो पैसा आओ आइएगा दोस्तों, ये ठाकुर राणा पहुंचते हैं, बैठे होते हैं नागराज सवारी वाला पहुंचता। क्या बात होती है आप तो फिर वही बात, बढ़िया बढ़िया। जबान को साले लगाम दो इनका और तमाचे वाली बात साले बार बार ध्यान न लाओ, नहीं तो हम कुंदा मारे चले तुमको। दादा हमारी बंजन की मेरुआ अगर मारे होते तो कसम भगवान के बता रहे हैं 3-4 पटकना गम गम मारी थी। साले रोज घर में पहले जाते हो, नौटंकी बना रहे हैं। घर में 11 बजे रात के जुतिया से इसको दिनों को ध्यान रखना। बड़े भैया है कि नहीं रे? बड़े भैया है, हाँ भाई जितना मैं कहूँ उतना करना चाहिए। ठीक, जतना आप कहियो उतना करब, आगे चलो बढ़ो। बस 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 चलो नंबर आओ। चलो नंबर। खुश रहो। अरे भाई नागराज, आज हम क्या देखा था कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा नजर आवत है। बड़े भैया इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो तो क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया, बोलो। सुनो गौर से। क्या हुआ तेरे गम की और चेहरा तुम्हारा बड़े भैया आप जानना चाहते हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है? क्या है? तो सुनो, मैं आपको बतला रहा हूँ। बड़े भैया बड़ा और जुल्म भारी हुआ, बड़े भैया बड़ा। करता इनकार है ये लुच्चा लफंगा, और ये कहा आपको आपसे मुखिया लड़ने को तैयार है। बड़ा भैया नागराज, जिस वक्त हम मुखिया के द्वार पर पहुंचे और उससे अपने पैसों की बात करने लगे, आपको तरह बेतरे की गालियां दिया साले ने। लेकिन बड़े भैया मैं क्या करता, आपने तो हमारे हाथ को बांध कर भेजा था कि अपनी मर्जी से देता है तो ले लेना और नहीं देता है तो चले आना, कुछ कहना नहीं। ये तो बात है सर। आपका कहना नहीं माने,